प्यारी बहना, आप मुझे बेशक बिना नाम बताए ये बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी और कैसे हल हुई। मेरे को भैया ने बताया था कि मेरे नीचे पेट बैठता है और आदमी नाभि के नीचे दर्द रहता था। और मुझे मेंस्ट्रुएशन वगैरह में दिक्कत रहती थी, महीना टाइम से नहीं आता था, दवाई नहीं लगती थी, महंगे से महंगा डॉक्टर दिखा लिया, महंगे से महंगी दवाई करा ली, लेकिन डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टरों ने मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन अच्छा। उस चीज़ का भी इलाज चल रहा था, लेकिन दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही थी। हाँ। तो अब मुझे यहाँ से 4 तारीख को मैं गई हूँ और मेरे को बिना किसी दवाई के टाइम से वो चीज़ अपने आप हो गई, जो महीना होता है मुझे अपने आप हो गया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। और मैं जब ये कोई नेगेटिविटी थी मेरे साथ में, उस टाइम पे मेरा जो महामारी का ब्लड होता था वो काला आता था, मुझे ब्लड भी रेड ही आया है। तो ये मुझे था इस धाम से अगर मैं सही हो जाऊंगी तो ये चीज़ भी मेरी ठीक हो जाएगी, जिसका मुझे प्रमाण मिल गया। पिछले प्रमाण मिल गया कि नेगेटिविटी खत्म होती है यहाँ पर। इस बात का बहन जी को प्रमाण मिल गया, तालियां हो जाए। और इन्होंने नाम नहीं बताया, मैं बताता हूँ, इनका नाम वंदना है। वंदना बहन ठीक हो गई। एक बार फिर से जय शनिदेव। तो ऐसे लोग आते रहें, उनकी नेगेटिविटी दूर हो, मैं यही चाहता हूँ। आप अपने घर पे बैठ के ओम नमः शिवाय ओम का जप कीजिए, जो थोड़ा बहुत बाकी है, और एक बार आने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। और आपके हाथ में मैंने धागा नहीं बांधा है, फिर भी मैं आपकी कलाई पे एक धागा बांध देता हूँ, जिससे आपके शरीर की सुरक्षा हो और आपका शरीर का बंधन लग जाए, और लोगों को भी पता चले कि मनु भैया कुछ कर सकते हैं। चाहें तो भगवान से मांग सकते हैं कि शरीर का बंधन लग सकता है, लगाया जा सकता है। महिलाओं को क्या कहना चाहूँगी? मैं ये कहूँगी जिनको भी इस तरीके की परेशानियाँ ना, पहले एक बार जाके मनु धाम शनि धाम में ज़रूर आएँ, भैया को दिखाएं। परेशानी क्या? एक चीज़ देखो, बीमारी कोई नहीं। हाँ। अगर आपकी नाभि के नीचे दर्द रहता है, आपके सर में भारापन रहता है, आपका सर का पिछला हिस्सा सुन्न रहता है, आपके कंधे भारी रहते हैं, आपके आधे हाथ सुन्न होते हैं, ठीक है, आपको क्या कहते हैं, घुटनों से लेकर जांग तक नीले निशान पड़ते हैं, या हाथों पे भी पड़ते हैं, या कभी कभी गले पे भी पड़ते हैं, कमर में रेगुलर दर्द रहता है, और 24 घंटे में ये दर्द एक बार कम अपने आप हो जाता है बिना दवाई के, और रात को पैर कटते हैं, ठीक है, या रात को सोते समय झटके लगते हैं। तो ये निगेटिविटी की बीमारियां हैं, पहचान है, इनको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। आप अपनी पहचान घर पे भी कर सकते हैं। और घर पे आप एक काम कर सकते हैं कि किसी को भी अगर ये जांचना है बिना बात के ही कि मुझे निगेटिविटी है या नहीं है, वो आदमी केवल मुख बंद करे और मन ही मन जिव्या से क्या करे, मन ही मन, जिव्या से नहीं, मन ही मन जिव्या को क्या कहते हैं, स्थिर रखते हुए, या तो ताली पर चिपका ले और मन ही मन जाप करे ओम नमः शिवाय ओम का। केवल 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के अंदर जो निगेटिविटी होगी वो उसके सर पे चढ़ जाएगी, दिमाग भारी हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। और अगर वो हाजिरी लेने वाली होगी, उसने आपके मन बुद्धि पे भी कंट्रोल कर लिया होगा, तो आपका सर घूमने लग जाएगा, आप चक्कर खा जाओगे, बेहोश हो जाओगे, या ऐसी जो मेंटल एक्टिविटी होती है, ऐसी मेंटली एक्टिविटी वो कर पाओगे। ठीक है, कैसा लगा डॉक्टर साहब आज का दिन आपका? मुझे नहीं, दिन तो बहुत बढ़िया, पर मुझे तो पूरा बुखार आया था 103 104, और मेरे हार्ट रेट 140 हो गया था। हाँ। मेरे ईसीजी में बदलाव आ गया, तो वो भी तो वही था, बीमारी तो थी नहीं, और चक्कर आते थे, और चेहरा काला पड़ गया, आप कलर चेंज हो गया। काम करते हुए देख के आपको कैसा लगा मनु भैया? काम तो आपका बहुत ही साइंटिफिक है, पर ये साइंस क्या है वो तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे। बड़ी आपने सवेरे जबरदस्त से है। कितने लोगों के लिए ताली बजा ली ठीक होने के लिए? करीब 50। और आप मेरे पास बैठे हैं, मैं लोगों के जो है सर पे हाथ भी रख रहा हूँ, उनसे पूछ भी रहा हूँ बाकायदा कि आपको कितने आराम लगे। इतना पर्सनल अटेंशन दे करके आप इतनी एनर्जी भी अपनी यूज़ कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो, ये कमाल है। नहीं, ये तो मैं डॉक्टर साहब पिछले 5 साल से लगातार वर्क कर रहा हूँ। वैसे तो 2013 से तो हमारा चैनल था, तब से मैं वर्क कर रहा था, लेकिन तब इतने आदमी नहीं आते थे, लेकिन 5 साल से तो हमारे पास आदमी है। आप हर एक पर तो उतना ही अटेंशन देते हो, कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी सीधी सी हिसाब बात है। हाँ, हर एक पर उतना ही अटेंशन देते नहीं, भेदभाव। फिर मूड भी सबका फ्रेश करने में भी आप अपनी एनर्जी लगाते हो। हाँ। फ्रेश करना कि वही रोता हुआ आदमी एक बार को ढाढ़स तो पहुंचे कि मैं हाँ सही हो जाऊंगा। हाँ। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ताली बजाना भी एक थेरेपी है, सब लोगों का मन एकदम खुश हो जाता है ताली बजा करके, सब एकजुट हो जाते हैं। सबके अंदर एक भावना आती है, प्रेरणा आती है कि ये बहन ठीक हुई है तो मैं भी ठीक होऊंगी, और इसको इतना लाभ मिला है तो मुझे भी उतना लाभ मिलेगा।
हो सकता है किसी को कम लाभ मिले, लेकिन लाभ ज़रूर मिलेगा। अगर नेगेटिविटी है आपको तो चाहे दीर्घ समय में जाए, लेकिन जाएगी ज़रूर। दीर्घ समय में बेशक जाए, लेकिन आप इसके लिए मनु भैया को देखिए कि वो कितने तत्पर है। कोई बच्चा अगर लंबे समय से आ रहा है तो मैं उसको इग्नोर नहीं करता, मैं उसके लिए, चाहे वो मेरे पास 2 साल से आ रहा है, उसके लिए और ज़्यादा जप करता हूँ, और ज़्यादा उसको समय देता हूँ। चाहूँ तो मैं उसको एक बार में भगा दूँ ये कह के कि तेरा इलाज मेरे से नहीं होगा, यही बात है ना डॉक्टर साहब। लेकिन उतने ही खर्च में, उतने ही पैसे में, फिर कभी कुछ ना मांग के, ना कुछ लेके, ना कुछ सोच के, उस 2000-4000 में मैं उसका इलाज करता हूँ। और लोगों ने मनु भैया को क्या बना दिया, एक शैतान के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। मनु भैया 20 लाख लेके भाग गए, मनु भैया फरोड हो गए, मनु भैया को पुलिस ने पकड़ लिया, और क्या क्या हो गया। नहीं, बिल्कुल आपका सबसे बड़ा बात है, आप जो है भेदभाव बिल्कुल नहीं करते, चाहे कोई नहीं भेदभाव किससे करूँगा डॉक्टर साहब बताइए। आप मरीज देखते हो, कोई देखिए भाई, कैटेगरी का आएगा। मैंने एक से पूछा भाई तेरी जाति क्या है, वो बोला जी हम वाल्मीकि हैं। मैंने कहा तू तो वाल्मीकि नहीं है, वाल्मीकि तो मैं हूँ। अब वो घबरा गया डॉक्टर साहब, बोला आप तो ब्राह्मण है। ओ मैंने कहा यार तेरा तो दिमाग धसा हुआ है। मैंने कहा वाल्मीकि ब्राह्मण और कुछ और नहीं है, वैश्य और शूद्र नहीं है। वाल्मीकि वो है जिसके हृदय में राम रहते हैं। वाल्मीकि वो है जिसकी कलम से राम लिखा जाता है। वाल्मीकि वो है जो राम के लिए कलम लिखते हैं, कलम चलाते हैं, और उससे उसके श्लोक लिखते हैं, स्तुतियाँ लिखते हैं, और रामायण जैसा महाग्रंथ लिखते हैं। वाल्मीकि वो हैं जो पुण्यशाली हैं, जो केवल इसके लिए वाल्मीकि के ढेर में, यानी कि वाल्मीकि के ढेर में, यानी कि वाल्मीकि तो देखिए है ना, उनकी बाम्बी के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। 14 साल तक, 12 साल तक केवल क्रोचनी पक्षी जो है, जिनको एक निषाद तीर मार देता है और वो तड़पती रहती है क्रोचनी, और वो क्रोचनी के तड़पने से वो वाल्मीकि जी उस पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, उनके हृदय में आघात लगता है, और वो इसके लिए तप करते हैं कि ऐसा उस परमेश्वर का, उस ब्रह्म का कौन सा अवतार होगा जो कभी किसी के जीवन में क्या नहीं पहुंचाएगा, हानि नहीं पहुंचाएगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा। और वो पुरुषोत्तम आए, वो भगवान श्री राम आए, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। मर्यादा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका पूरा जीवन मर्यादित था। उनके जैसा जीवन ना तो इस सृष्टि पर किसी का है, ना हो सकता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि राम को ही दोबारा आना पड़ेगा वैसा मर्यादित जीवन जीने के लिए, और लोगों को वैसा ही मर्यादित जीवन दिखाने के लिए। तो ये बात है। अब वाल्मीकि कौन है बताओ भाई, बताना वाल्मीकि कौन है? जिसके हृदय में राम है, और जिसके हृदय में राम है वही वाल्मीकि हो सकता है ना। और जो भी शब्द आया है भाई, देखो वैसे तो कहना नहीं चाहिए, गांधी जी ने शूद्र के लिए हरिजन लगा दिया। क्या लगा दिया? हरिजन। अब हरिजन शब्द को गाली समझते हैं लोग, लेकिन हरिजन का मतलब क्या है आप ये देखिए, जो हरि के जन है, जो हरि के प्राणपन से हरि के हृदय में रहते हैं, वे हरि के जन हैं। तो भाई फिर मनु भैया किससे नफरत करे, सब तो अपने हैं, सब तो मेरे अपने हैं। बाहर का है कौन ये बताइए मुझे, क्या काला क्या गोरा, मैं भेद क्यों करूं जब मेरा दाता भेद नहीं करता। और अगर मैं काले गोरे को देख के भेद करने लग गया तो मेरा तो इष्ट भी काला ही है भाई, नहीं सरदार जी। और मैं गोरा हो गया, मुझे वो काला इसलिए नहीं करता ताकि मैं गोरों से नफरत ना करूं, है ना, कितनी बड़ी बात है। तो आप खुश रहे, सुखी रहे, और वंदना बहन सदा के लिए स्वस्थ रहे, और इसको इस तरह की कोई बीमारी ना लगे, मेरी भगवान से ऐसी प्रार्थना। जय शनिदेव बोलो। जय शनिदेव। जय शनिदेव।